आइए सीखे तीन ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर है जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में शानदार तरीके से जानें। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप उसके बाद बोलेंगे डोंट या डजंट, फिर आप कहेंगे गेट इनफ ऑफ, फिर उसके बाद आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां हम कहते हैं किसी चीज को करने से मेरा मन नहीं भरता है, या किसी चीज को करने से किसी इंसान का दिल नहीं भरता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आइसक्रीम खाने से मेरा मन नहीं भरता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। गेम खेलने से उसका मन नहीं भरता है। He doesn't get enough of playing game. टीवी देखने से मेरा मन नहीं भरता है। I don't get enough of watching TV. बात करने से उसका मन नहीं भरता है। She doesn't get enough of talking. ये सभी सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं किसी काम को करने से मेरा दिल भर जाता है या भर गया, तो वहां सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप कहेंगे गेट इनफ ऑफ, उसके बाद आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप गेट का पास्ट फॉर्म बोलेंगे जो होता है गॉट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आइसक्रीम खाने से मेरा दिल भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। गेम खेलने से मेरा दिल भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग गेम। टीवी देखने से मेरा दिल भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से यहाँ पहला कंसेप्ट सीखा। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लिखेंगे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो आप इज एम आर के जगह पर वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बोलेंगे टच्ड बाई, उसके बाद आप बोलेंगे कोई नाउन। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम कहते हैं किसी चीज को लेकर कोई इंसान इमोशनल हो गया या जज्बाती हो गया या भावुक हो गया, या कई बार हम ये कहते हैं कि अरमान आ गया। यानी जब आप किसी इंसान की दुख भरी कहानी सुनते हैं तो अक्सर आप वहां इमोशनल हो जाते हैं या जज्बाती हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं, तो वहीं पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसकी कहानी सुनकर मैं इमोशनल हो गया, या मैं भावुक हो गया, या मैं जज्बाती हो गया, या मुझे अरमान आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज टच्ड बाई हिज स्टोरी। उसकी गरीबी को देखकर मुझे अरमान आ गया, या मैं भावुक हो गया, या मैं जज्बाती या इमोशनल हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज टच्ड बाई हिज पॉवर्टी। मुझसे मिलकर वह भावुक हो गया या वह इमोशनल हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज टच्ड बाई मीटिंग मी। यानी मुझसे मिलकर वह इमोशनल हो गया, जज्बाती हो गया या भावुक हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने दूसरा कंसेप्ट बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो जहाँ पर आप कहते हैं किसी बात को लेकर कोई इंसान भावुक हो गया या जज्बाती हो गया या उसको अरमान आ गया, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे बाय द बैक डोर। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां हम कहते हैं कोई इंसान किसी काम को अंदर ही अंदर करवाता है, या कोई इंसान किसी काम को चोरी चुपके करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह चोरी चुपके शराब बेचता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही सेल्स वाइन बाय द बैक डोर। वह चोरी चुपके घूस लेता है, ही ब्राइब्स बाय द बैक डोर। वे लोग चोरी चुपके तस्करी करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे स्मगल बाय द बैक डोर। मैं अंदर ही अंदर तुम्हारा काम करवा दूंगा, आई विल गेट योर वर्क डन बाय द बैक डोर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ पर आप कहते हैं कोई इंसान किसी काम को चोरी चुपके करता है
या अंदर ही अंदर करता है, तो वहां पर सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आप कहेंगे बाय द बैक डोर।